ठीक है, वैसे ही तुमने हमारे शिष्यों को भी हमारे पुत्रों को ही अपना शिष्य बना करके यही काम कराओगे। दरवाजे दरवाजे जा करके भगवती भिक्षाम देहि। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 2 घड़ी से ज्यादा तुम कोई एक जगह स्थिर नहीं रहोगे। फिर भी नारद जी ने सुन करके कोई जवाब नहीं दिया। साधु का आभूषण ही यह है क्षमा, कि क्षमा बरन को चाहिए और छोटों को उत्पात। क्षमा जो है साधु ही कर सकता है, बड़ा ही कर सकता है। हरि का क्या बिगड़ गया जो भृगुमारी लाज। प्रभु ने नारायण के हृदय स्थल पर अपने चरण का प्रहार किया। ठाकुर जी ने चरण को पकड़ करके परिपाठ किया कि महाराज ये मेरा जो हृदय है ना अत्यंत वज्र, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? साधु का जो आभूषण है, साधु का जो लक्षण है, साधु का लक्षण ही यह है कि वह क्षमावान होता है। तस्मा लोके सुते मूढ़ा ना भवे भ्रमता पदम। पुनः दक्ष ने 7 कन्याओं को जन्म दिया। 60 में 13 कश्यप की पत्नी हुई, 27 चंद्रमा को ब्याही, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मिश्रा आद्रा पुनरसु कश्लेषा मघा आदि 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही और 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याही। दीति अदिति मनु काष्ठा आदि। तो जिसमें दीति से हुए दैत्य और अदिति से हुए देवता। और दीति मैया की एक पुत्री हुई रचना, जिनका विवाह हुआ तुष्टा ऋषि के साथ। और इनके 2 पुत्र हुए। और महाराज कहते हैं कि इन्हीं तुष्टा ऋषि के जो 2 पुत्र हुए उसमें से एक पुत्र जो है भगवान देवताओं के पुरोहित बने। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज ये तो दैत्य पुत्री और इन्होंने भगवान के पुरोहित बनने का ऐसा जीवन में क्या अवसर आया कि इन्हें भगवान देवताओं का पुरोहित बनना पड़ा? एक बार की बात है कि महाराज गुरुदेव बृहस्पति नाराज हो गए। देवराज इंद्र की सभा में गए और देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव का सम्मान नहीं किया। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र अपनी सभा में अप्सराओं का नृत्य करा रहे हैं और इंद्रासन पर बैठे हुए हैं। उसी सभा में देवगुरु बृहस्पति जी पहुंच गए और देवगुरु बृहस्पति को इंद्र ने देख लिया। लेकिन मन में सोचा कि अगर नजर से नजर मिल गई तो मुझे आसन से उठ करके उन्हें प्रणाम करना पड़ेगा। उन्हें मुझे इस आसन के पास बैठाना पड़ेगा। तो क्या करते, उन्हें नजर ही नहीं मिलाते। बृहस्पति जी जाने गए, वाह शिष्य। क्रोध में आकर के कहा, जाओ आज से हम तुम्हारा कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। इधर महाराज जैसे ही उन्होंने देवताओं का यज्ञ करना बंद कर दिया और देवताओं का यज्ञ ही भोजन है, यज्ञ होना बंद हुआ कि देवताओं का जो है तेज जो है वह नष्ट होने लगा। देवता निर्बल होने लगे। शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा, यह मौका बहुत अच्छा है। इधर बृहस्पति जी नाराज है, क्या करो? बोले जाकर के देवताओं के लोक में जाकर के आक्रमण कर दो।
अब तो महाराज सारे के सारे दैत्य जो है देवलोक में जाकर के दैत्यों को मार मार करके भगाने लगे। सभी नारायण के पास गए, महाराज क्या करें, गुरुदेव नाराज हो गए, पूजन पाठ यज्ञ आदि नहीं हो रहा है। बोले कोई बात नहीं, जब तक यज्ञ पूजन पाठ बृहस्पति जी करने को तैयार नहीं है तब तक आप त्वष्टा ऋषि के जो पुत्र हैं विश्वरूप महाराज, इनके पास जाकर के इनसे प्रार्थना करो, ये तब तक आपका यज्ञ करेंगे। लेकिन विश्वरूप ने यज्ञ करने से मना कर दिया। बोले मैं यज्ञ करके क्या करूंगा, मुझे दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे उतना धन मिल जाता है, उतना अन्न मिल जाता है जिससे मेरी क्षुधा तृप्त हो जाती है। और कहते हैं कि जो गेहूं खेत में से काटने के बाद जो पके दाने गिर जाते हैं, किसान अपना सारा फसल लेकर के घर आ जाता है, जो दाने जमीन में गिर जाते हैं उन्हीं को जाकर के बीन के लाते हैं और बढ़िया धुल करके पीस करके इसी से भोजन प्रसाद बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, स्वयं पाते हैं।